सबसे पहले आता है रघुनाथ मंदिर। कुल्लू के सबसे पुराने मंदिर के रूप में रघुनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। दशहरे के दौरान इस मंदिर में बहुत सारे भक्त आते हैं। इसके बाद बिजली महादेव मंदिर में आप जा सकते हैं। भगवान शिव को समर्पित बिजली महादेव मंदिर सभी तीर्थयात्रियों के लिए कुल्लू में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इसे बिजली के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है और हर साल बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। इसके बाद आप बशेश्वर महादेव मंदिर, जो कि 8वीं शताब्दी में निर्मित था, इसके दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और कुल्लू के पास प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। इस मंदिर की शानदार आर्किटेक्चर आपको मुग्ध कर देगी और आप अपनी यात्रा पर यहाँ रुककर एक शांति के माहौल के बीच आराम कर सकते हैं। और अब आपको बताते हैं कि कुल्लू और कुल्लू से सटे मनाली में आप क्या क्या देख सकते हैं। नेचर लवर्स और रोमांच पसंद लोगों के लिए कुल्लू के साथ साथ मनाली में घूमने की बहुत सी जगह हैं। मनाली कुल्लू से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। बर्फ से ढके पहाड़, नदी घाटियां और शांत स्थानों का नजारा चारों ओर दिखाई देता है। मनाली में कौन कौन सी जगह आप घूम सकते हैं, आइए। सबसे पहले है हिडिंबा मंदिर। लकड़ी और पत्थरों से बना ये मंदिर महाभारत के पांडवों में से एक भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित है। 1553 में इस मंदिर का निर्माण किया गया और ये मंदिर डूंगरी पार्क के बीच में स्थित है। इसकी संरचना 4 स्तरीय शिवालय आकार की छत और नक्काशी द्वार प्रवेश द्वार जो हिंदू देवी देवताओं और प्रतीकों से अलंकृत है। भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच की पूजा एक पवित्र वृक्ष के रूप में यहाँ पर की जाती है। इसके बाद आती है बारी रोहतांग पास, जो कि बहुत ही फेमस है। बर्फ से ढका ये पास लेह हाईवे पर स्थित है और ये पास हर साल केवल जून से अक्टूबर महीने में खुलता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3979 मीटर है। हिमालय की चोटियां, नदी की खूबसूरत नजारा, ये रास्ता लाहौल, स्पीति, पांगी और लेह जाने का एंट्री डोर भी है। यहाँ की बढ़ती लोकप्रियता के कारण टूरिस्ट सीजन में रोहतांग मार्ग अक्सर पर्यटकों से भरा रहता है। पर्यटकों के लिए स्कीइंग और पास पर स्लेजिंग और खूबसूरत तस्वीरों को कैद करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद। इसके अलावा आप नग्गर भी घूम सकते हैं। कभी कुल्लू की पुरानी राजधानी ये हुआ करता था। ये शहर ब्यास नदी के बाईं ओर स्थित है, जो मनाली से 21 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी स्थापना राजा विशुद्धपाल द्वारा की गई थी। यहाँ का मुख्य अट्रैक्शन एक किला है। अब इस किले को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। इस इमारत में कभी कुल्लू के शासकों का निवास हुआ करता था। ये इमारत पश्चिमी हिमालय के आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है, तो आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। ये लकड़ियों और पत्थरों से बना है और इसकी खिड़कियों और दरवाजों पर नक्काशी की गई है, वो बहुत खूबसूरत है। परिसर के अंदर एक छोटा संग्रहालय है, एक मंदिर है और खूबसूरत रेस्टोरेंट भी है। नगर में एक मशहूर रूसी चित्रकार निकोलाव रेरिक का घर भी था, जहां पर उनकी पेंटिंग्स भी लगाई गई। और अब बात करते हैं सोलंग घाटी की। मनाली से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित ये खूबसूरत वैली एडवेंचर, खेल और स्कीइंग के लिए बहुत मशहूर है। सोलंग घाटी व्यास नदी और सोलंग विलेज के बीच में स्थित है। यहाँ से बर्फ से ढके पहाड़ और ग्लेशियर का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। गर्मियों में यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग, ज़ॉर्बिंग, माउंटेन बाइकिंग और घुड़सवारी का लुत्फ ले सकते हैं। सर्दियों के मौसम में विशेषकर जनवरी और मार्च के बीच में यहाँ पर स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और स्लेजिंग का भी आनंद लिया जा सकता है। यहाँ सर्दियों में स्कीइंग फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। सोलंग घाटी अनजान लोगों के लिए एक साहसिक शहर है। बंजी जंपिंग से लेकर पैराग्लाइडिंग और घुड़सवारी तक सोलंग वैली में करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप इन एक्टिविटीज का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ आप रोपवे की सवारी भी कर सकते हैं। जी हाँ, रोपवे से आप चारों ओर जो बर्फीली पहाड़ियां हैं उनका खूबसूरत नजारा ले सकते हैं। रोपवे की सवारी की कीमत एक व्यक्ति के लिए 500 है। दोनों तरफ से लगभग 10 मिनट इस रोपवे की सवारी में लगते हैं। आपको मौके पर ही अपना टिकट बुक करना होगा। ये एक्टिविटी आसपास के क्षेत्रों का एक सही एरियल व्यू देती है। ये एक्टिविटी एडल्ट्स के साथ साथ बच्चों के बीच भी काफी लोकप्रिय है, जो कार की सवारी करते हुए आसपास के खूबसूरत दृश्यों को देखना पसंद करते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली लोकेशन की ओर, जो कि है मणिकर्ण। पार्वती नदी के दाईं ओर स्थित मणिकर्ण अपने गर्म पानी के झरने के लिए प्रसिद्ध है। ये हिंदू और सिख श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। लोग इस गर्म झरने में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर आते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं।
शहर में गुरु नानक जी का एक विशाल गुरुद्वारा भी स्थित है, जिसका निर्माण 1942 में संत बाबा नारायण हरजी ने किया था। पुरुषों और महिलाओं के स्नान के लिए इसके नजदीक एक नदी भी है। इसके पास ही रघुनाथ मंदिर और नैनी देवी मंदिर भी स्थित है। इसी के साथ एक बहुत ही फेमस जगह है जिसका नाम है वशिष्ठ। ये गांव व्यास नदी के किनारे स्थित है, जो मनाली से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है और ये अपने सल्फर के सोते के लिए मशहूर है। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण ने इस भूमि में तीर चलाकर इस सोते को बनाया था। यहाँ पुरुषों और महिलाओं के लिए स्नान की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ आसपास 2 मंदिर हैं जो राम और ऋषि वशिष्ठ को समर्पित हैं।